दोस्तों, आज हम जानेंगे नायब तहसीलदार कौन होता है और उसके जनता के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नायब तहसीलदार जो होता है वो तहसील का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, जो राजस्व और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का पालन या फिर आप कह सकते हैं निर्वहन करता है और राजस्व के मामले में तहसीलदार का सहायक होता है। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों, क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहती है, क्या एज लिमिट रहती है, तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिकर और स्वागत है आपका सिकर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इसमें जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा उनके नायब तहसीलदार के जो कार्य होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, नायब तहसीलदार भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जिले की तहसील के शीर्ष पद पर तो जो कार्यरत होता है वो होता है दोस्तों जिलाधिकारी, यानी कि एसडीएम। एसडीएम सबसे ऊपर एसडीएम होते हैं तहसील में। दूसरे स्तर पर जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों तहसीलदार और फिर नायब तहसीलदार नाम के ये अधिकारी होते हैं उसके बाद। ठीक है, इसके अलावा मैं इससे पहले मैं आपको नायब तहसीलदार की जो क्वालिफिकेशन है ये बताऊं, उससे पहले मैं आपको उनके कार्य बता देता हूं और सुविधाएं बता देता हूं। इससे क्या होगा कि दोस्तों आपको इसके प्रति इंटरेस्ट आ जाएगा और आपको अच्छा लगेगा और आप अपनी तैयारी करेंगे। आपका मन में लगेगा कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको इसका सिलेबस भी दूंगा। आप उत्तराखंड नायब तहसीलदार की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसके बाद मैं आपको इसकी सिलेबस भी दूंगा बहुत जल्दी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नायब तहसीलदार के कार्य पर। नायब तहसीलदार दोस्तों, अब अगर नायब तहसीलदार की मुख्य जो कार्य होते हैं दोस्तों उनकी बात करें तो ये राजस्व और सरकार को देय अन्य बकाई राशि का संग्रह करता है। इसके अलावा दोस्तों नायब तहसीलदार के जो कार्य होते हैं तहसील में आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जो सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा आपने दोस्तों देखा होगा कि गांव में जो पटवारी होते हैं, पटवारी जो राजस्व कर्मचारी होते हैं दोस्तों उनके संपर्क में रहते हैं, उनकी मतलब कामों की जानकारी लेते हैं। इसके अलावा भूमि से संबंधित विवाद, अगर आप कोई भूमि से संबंधित विवाद होता है तो आपने देखा होगा तहसील आप गए होंगे तो भूमि से संबंधित विवाद सुनना तथा जो भी वो समस्याएं होती है उनका निदान करना। और इसके अलावा कानून गो और पटवारी द्वारा किए गए कार्यों का पर्यवेक्षण करना। और इसके अलावा बात करें तो राजस्व रिकॉर्ड और उपज के आंकड़े तैयार करना, ये नायब तहसीलदार का कार्य होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें तो किसानों की जो समस्याएं होती हैं उनको सुनने का कार्य होता है। अगर मान लीजिए दोस्तों कोई आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा, तो जो पीड़ित होते हैं उनको राहत प्रदान करना, ये भी नायब तहसीलदार का काम होता है ना। मैं बार बार तहसीलदार निकल रहा है मुँह से, तो अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार में क्या अंतर होता है ना। और इसके अलावा मिट्टी के संरक्षण और सुधार में सहायता करना, ये भी होता है। और कानून गो और पटवारी द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं उनके पर्यवेक्षण करना। इसके अलावा जैसे कि कोई किराएदारी के विवादों को सुलझाने के लिए न्यायालयों में बैठना। इसके अलावा भूमि संबंधित विवादों के निर्णय हेतु अपने उच्चाधिकारी, यानी कि जो उच्चाधिकारी होते हैं नायब तहसीलदार से, तहसीलदार एसडीएम, उनको अवगत कराना। तो ये थे दोस्तों नायब तहसीलदार के कार्य। और अब मैं आपको बताता हूँ नायब तहसीलदार को मिलने वाली सुविधाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा सुविधाएं। अब बात करता हूँ सुविधाओं की। सब गाड़ी मिलती है दोस्तों, निवास के लिए आपको, रहने के लिए आपको घर दिया जाएगा। और इसके अलावा कर्मचारी होते हैं और अन्य भी कई सुविधाएं होती हैं। तो दोस्तों ये हो गया कार्य, ये होगी सुविधाएं। तो अब बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो यह है दोस्तों, पिछले बार जो पेपर कराया था, हालांकि पेपर हर बार यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ही कराता है इस बार, हर बार पेपर, क्योंकि बड़ा एग्जाम है। और बाकी जो और समूहों के एग्जाम होते हैं वो UKSSC कराता है। तो पिछले बार जो दोस्तों वैकेंसी आई थी इसकी वो थी 184, सब मिला के हैं। और इस बार थोड़ा कम होंगी वैकेंसी। कब से चल रहा है कि दोस्तों, क्योंकि 2016 के बाद से न्यू है, तो 2000 इस साल अंत या फिर 2021 में आपको नायब तहसीलदार के पद पर वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से भर्तियाँ आई थी। तो सबसे पहले दोस्तों आपका सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए, सभी एग्जामों के लिए जरूरी है, और आप यहाँ भी होना चाहिए। तो नायब तहसीलदार के लिए बात करें दोस्तों, राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है। जो वेतनमान होता है दोस्तों ये होगा 9,300 से 34,800, और ग्रेड पे है वो है 4,200 रुपये। हालांकि ये इतना दे रखा है, आप अगर पूरी आपकी जो सैलरी बनेगी वो लगभग 45 प्लस लगभग ये सैलरी बनेगी, क्योंकि स्टार्टिंग होगी जब 45-50 तक लगभग ये आपकी बनेगी। इसके अलावा दोस्तों सबसे जरूरी बात आती है कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए।
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। यह है अधिमानी अर्हताएं हैं। पारदेशिक सेना यानी कि टीए में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि सेवा की हो, या फिर एनसीजी राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो इस तरह से दोस्तों सारे डिपार्टमेंटों में होती है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर नायब तहसीलदार की। आयु सीमा दोस्तों जब भी भर्ती आती है तो आयु सीमा होती है 21 से 42 के बीच में। 21 वर्ष से 42 के बीच में आपकी आयु सीमा होती है। इसके अलावा SC ST OBC को छूट दी जाती है। राष्ट्रीयता भारतीय, आपको पता ही है। चरित्र ये सही होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति, जो चरित्र सही है। वैवाहिक स्थिति, तो इसमें वैवाहिक स्थिति में शादीशुदा सब चलते हैं इसमें, क्योंकि 42 साल तक होती है भारत में शादी की आयु जो है, महिलाओं की 18 और पुरुषों की 21। और इसके अलावा सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के परिवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो या कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। तो शारीरिक स्वस्थता आपको फिट होना चाहिए। आरक्षण भी दिया जाएगा। आवेदन दोस्तों आजकल सब ऑनलाइन ही होते हैं। जब वैकेंसी आएगी मैं आपको तब बताऊंगा। इसके अलावा उसके बाद मैं आपको सिलेबस दूंगा ताकि आप अपनी तैयारी अभी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो इसका होता है परीक्षा के बारे में, क्योंकि परीक्षा, तो अब आ गए हैं दोस्तों हम यहाँ पर परीक्षा पर। परीक्षा दोस्तों 3 चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होता है, उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू जो कि 50 नंबर का होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। मुख्य परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा बाद दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं। केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के लिए, सामान्य बुद्धि परीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रकार का MCQ टाइप का होगा। और इसमें जो होगा आपके दोस्तों टोटल होंगे अधिकतम 150 अंक और 150 क्वेश्चन होंगे। माइनस भी है, माइनस मार्किंग भी होती है। इसके प्रश्नों की संख्या आपकी टोटल होगी 150। समय दिया जाएगा आपको 2 घंटे। सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन होगा। उत्तराखंड के क्वेश्चन होंगे, GK GS करंट अफेयर, ये सब होगा। अगली वीडियो में आपको सिलेबस दूंगा। इसके बाद आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा जो पास करेगा दोस्तों, जिसके पास नॉलेज होगी वही पास करेगा। फिर जो यहाँ रहते हैं उनकी तैयारी ठीक ठाक ही होती है, जो यहाँ पहुंचे रहते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा बात करना भी बड़ी बात होती है। नहीं सॉरी दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा। इसके अलावा मुख्य परीक्षा ये होती है लिखित परीक्षा आपकी, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 जो होगा दोस्तों ये होगा सामान्य अध्ययन। इस 200 अंकों का होगा, 3 घंटे का समय होगा, 20 प्रश्न आपके होंगे। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा आपका ये होगा निबंध एवं आलेखन, ये भी 200 नंबर का होगा। 3 घंटे इसके लिए भी दिए जाएंगे और 5 प्रश्न इसमें होगा। इसमें आपको निबंध लिखने होंगे। क्या लिखना होगा वो तो पेपर में पता चलेगा, और अगली वीडियो में आपका सिलेबस दूंगा, है ना। पूरी जानकारी अगली वीडियो में सिलेबस के लिए चैनल के साथ बने रहें। नोट दिया है, निबंध एवं आलेखन के प्रश्न पत्रों में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है इन दोनों में, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए आपको ज़्यादा लाने होंगे। उसके बाद आप दोस्तों आपने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, मुख्य परीक्षा पास कर ली, फिर आपका होगा साक्षात्कार। व्यक्तिगत परीक्षा साक्षात्कार 50 अंकों का होगा, तब जाके दोस्तों आपका चयन होगा। ये होगा आपका हरिद्वार में। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। इसके अलावा जो भी है वो मैं अगली वीडियो में दूंगा सिलेबस। तो ये थी आज की जानकारी। कैसी लगी? अगर आप नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।